मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार के मामले सुर्खियों में रहते हैं। शिवराज सरकार इन घटनाओं से परेशान है क्योंकि चुनावों में कुछ ही महीने बचे हैं और इन घटनाओं से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस ऐसे में दलित वोटरों को साधने में लगी है। वहीं बीजेपी दलितों से जुड़ने के लिए समरसता यात्रा निकाल रही है, जो 12 अगस्त को सागर में खत्म होगी और उसी दिन वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास के मंदिर की नींव रखेंगे और अगले ही दिन कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे वहां एक मेगा रैली करने वाले हैं। 30 जून को शिवपुरी के नरवर में 2 दलित युवकों का मुंह काला किया गया। जूते चप्पलों की माला पहनाई गई। आरोप लगा कि उनके मुंह में भी मल भरा गया है। जुलाई में ही साल भर पहले सागर में एक दलित युवक के कपड़े उतारकर उसकी बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। 24 जुलाई को देवास में आदिम जाति कल्याण विभाग के दफ्तर में घुसकर उप सरपंच ने एक दलित कर्मचारी के साथ मारपीट की, जाति सूचक गालियां दी, ऐसे आरोप भी लगे। 21 जुलाई को छतरपुर जिले में एक शख्स ने आरोप लगाया कि रामकृपाल पटेल नाम के आरोपी पर गलती से ग्रीस लगने की वजह से पटेल ने कथित तौर पर उसके पूरे शरीर और मुंह पर मल लगा दिया और उसे जाति सूचक गालियां दी। ये सारे मामले सुर्खियों में आए। विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। आज महिलाओं पे अत्याचार पर नंबर 1, आदिवासियों पर अत्याचार पर नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, ये शिवराज सिंह जी ने यहाँ पहुँचा दिया नंबर 1। जहाँ नंबर 1 होना था उससे तो हम 101 हो गए और जहाँ हमें नहीं होना था वहाँ हमें नंबर 1 पहुँचा दिया। दुर्भाग्य। सरकार कार्रवाई की ढाल में सियासी हमलों से बच रही है। दूसरी तरफ सियासी यात्रा से आरोपों की आंच को कम करने की जुगत में है। संत कवि रविदास जी के मंदिर के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश में 5 जगहों से समरसता यात्रा शुरू हुई। 18 दिन 46 जिलों में 55,000 गांवों से मुट्ठी भर मिट्टी, अन्न और 313 ब्लॉक की प्रमुख नदियों का जल सांकेतिक तौर पर लेकर यात्रा से लोग सागर पहुंचेंगे। ये सभी यात्राएं 12 अगस्त को सागर के बड़तुमा में समाप्त होंगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संत रविदास मंदिर का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने न केवल भक्ति का बल्कि सेवा का भी एक नया इतिहास रचा और इसलिए सरकार संत रविदास जी का एक भव्य स्मारक मंदिर सागर में बनाने जा रही है। एक दिन बाद 13 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उसी सागर जिले में एक मेगा रैली को संबोधित कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 16% दलित वोटर है और इन्हें गेम चेंजर माना जाता है। यही वजह है कि दोनों दलों के नेता बुंदेलखंड का रुख कर रहे हैं, जहां दलित आबादी लगभग 20 से 25% है। विधानसभा की 84 सीटों पर 80 लाख दलित वोटर हार जीत तय करते हैं। मध्य प्रदेश में 35 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 2013 के चुनाव में जब बीजेपी ने 230 में 165 सीटें जीती थीं, तो उसे 35 में से 28 सीटों में जीत मिली थी, यानी कुल 80%, जबकि कांग्रेस सिर्फ 4 सीटें जीत सकी थी। उसके बाद बसपा 3 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर थी। हालांकि बसपा का 2003, 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में 69 सीटों पर मत प्रतिशत औसतन 10% से अधिक रहा। लेकिन 5 साल बाद 2018 के चुनाव में 35 एससी आरक्षित सीटों पर बीजेपी की संख्या घटकर सिर्फ 18 रह गई, जबकि कांग्रेस की गिनती 4 गुना से बढ़कर 17 सीटों पर पहुंच गई। दोनों दल दलितों को लुभाने की पूरी कोशिश में है, लेकिन इसके बीच एक स्याह हकीकत है। मध्य प्रदेश में दलितों के प्रति अत्याचार। देश में 25.82% मामलों के साथ दलितों के प्रति अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। 14.7% मामलों के साथ राजस्थान दूसरे नंबर पर और 14.1% मामलों के साथ मध्य प्रदेश इस पायदान में तीसरे नंबर पर है। हालांकि सूबे के गृह मंत्री कहते हैं उन्हें आंकड़ों पर भरोसा नहीं। सीधी जैसी घटना पर तो दुख होता ही है, लेकिन आंकड़ों पर विश्वास नहीं होता है। पर आंकड़े तो आपकी है ना, एनसीआर भी तो सिर्फ डेटा कलेक्ट करता है। इसके बावजूद भी हमने कहा हम जो बोल रहे हैं इसका जवाब दो ना। छुटमुट घपलाओं से आंकड़े अगर बन जाते हैं। 2018 के चुनाव में SC/ST एक्ट पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दलित मतदाताओं को नाराज कर दिया था। हिंसा फैली। तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में खासा नुकसान हुआ। ऐसे में सरकार को लगता है आंकड़ों और मामलों की आंच पर संत रविदास के लिए भव्य मंदिर से दलित मतदाता का झुकाव बीजेपी की तरफ आ सकता है। भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।
साफ है, दोनों पार्टियां गेम चेंजर दलित वोटरों को इस राज्य में हर कदम साथ लेकर चलना चाह रही हैं। सागर, जहां संत रविदास के मंदिर की नींव रखी जा रही है, वो बुंदेलखंड का गेटवे है, जहां दलितों की संख्या बहुत ज्यादा है। मध्यकालीन युग के मशहूर संत और कवि संत रविदास ने हमेशा बराबरी और भाईचारे का संदेश दिया था। क्या ये संदेश दोनों पार्टियों के मुद्दे हैं? ये वोटरों को अब पता करना होगा।